तो एक जंग पोलियो के खिलाफ। यूपी में पोलियो के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से इसकी शुरुआत की। योगी ने अपने हाथों से 5 बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिया। यह अभियान 1 हफ्ते तक चलेगा। पहले कोरोना को हराया और अब पोलियो की बारी है। वैसे तो भारत पोलियो मुक्त देश है। साल 2010 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में अभी भी पोलियो का प्रकोप है। इसीलिए भारत में एक बार फिर से पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदेश भर में जितने सेंटर, जितने लोगों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी आज होगी कि वो अपने सेंटर्स पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर वो एयरपोर्ट हो या फिर बस अड्डा हो या फिर अस्पताल हो या CSC PSC हो, वहाँ पर लगातार वो पोलियो का जो ड्रॉप है लोगों को देंगे। इसके अलावा कल से अभियान डोर टू डोर भी शुरू होगा। लोग घरों तक जाएंगे। जिन बच्चों की उम्र 5 साल तक है, 0 से 5 तक, फिर उनको पोलियो का ड्रॉप उनको दिया जाएगा। यूपी में पल्स पोलियो के अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डफरिन अस्पताल से की। मुख्यमंत्री योगी सुबह सुबह सबसे पहले डफरिन अस्पताल पहुंचे और 5 बच्चों को पोलियो की खुराक दी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के बाद कहा कि बच्चे देश का भविष्य है। देश का हर बच्चा देश की धरोहर है, इसीलिए स्वस्थ रहना सभी का अधिकार है। वास्तव में कोई बच्चा तो भले किसी एक परिवार में पैदा हुआ होगा, लेकिन वह एक राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। एक व्यक्ति समाज के निर्माण में और समाज का फिर एक समूह राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हर नागरिक स्वस्थ जीवनचर्या उसकी बनी रहे। मुख्यमंत्री ने यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि अब यूपी बीमारू प्रदेश नहीं है। योगी ने कहा कि कम संसाधनों में भी उत्तर प्रदेश ने बाकी राज्यों से अच्छा रिजल्ट दिया है। कोरोना काल में यूपी का रिकॉर्ड बाकी राज्यों से और दुनिया के कई देशों से बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर लोगों के सामने स्वस्थ रहने और अपनी स्वस्थ दिनचर्या को आगे बढ़ाने की एक चुनौती है। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा अपने चिकित्सकों का, हेल्थ वर्कर्स का, जिन्होंने पिछले 1 वर्ष के अंदर ये साबित किया है कि भले ही किन्हीं परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी समय हमारा पुअर रहा हो, लेकिन हमारा आत्मबल, हमारा टीम वर्क और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हमें परिणाम देने में किसी से पीछे नहीं रखेगी। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव हुआ। योगी ने पिछली सरकारों से अपने काम की तुलना करते हुए कहा कि हमने 4 साल में 30 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी और रेनोवेट किया। उन्होंने यूपी को देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला राज्य बताया। 1947 से लेकर के 2016 तक प्रदेश के अंदर कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और आज हम लोग 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पिछले 4 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए प्रदेश भर में 1,10,000 पोलियो बूथ बनाए गए। 23,000 सुपरवाइजर्स, 6,500 ट्रांजिट टीमों को पोलियो अभियान में लगाया गया है। 1700 मोबाइल टीमें भी लाई गई। यूपी में पल्स पोलियो का अभियान 1 हफ्ते तक चलेगा। जो बच्चे बूथ पर पोलियो खुराक नहीं ले पाएंगे, उनके लिए घर घर अभियान भी चलाया जाएगा। 65,000 हेल्थ वर्कर्स को घर घर अभियान में तैनात किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब की रिपोर्ट।
चलिए बात कर लेते हैं बुंदेलखंड की। उत्तर प्रदेश के इस इलाके की जब कहीं कोई चर्चा होती है तो जहन में एक ही तस्वीर आती है, बीहड़, बागी, सूखा और गरीबी। लेकिन अब इसकी पहचान बदल रही है। इसकी शुरुआत हुई है झांसी से, जहां पर किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है। 17 जनवरी को हमने स्पेशल रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह से बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। और अब पीएम मोदी ने भी झांसी के इस नए इनोवेशन की तारीफ की है। बुंदेलखंड वो जिला जिसका नाम जहन में आते ही 1857 के महासंग्राम की याद आ जाती है। बुंदेलखंड के बारे में कहा जाता है कि जल संसाधनों के अभाव में यहाँ वैसी खेती नहीं हो पाती जैसी प्रदेश और देश के बाकी क्षेत्रों में होती है। यहाँ किसान उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते जैसे बाकी इलाकों के किसान बढ़ते हैं। यहाँ के किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सिंचाई की होती है, लेकिन अगर सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो इस समस्या को मात देकर आमदनी कर सकते हैं। झांसी की अब एक और पहचान सामने है। झांसी को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अब देश में नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी की स्ट्रॉबेरी और उसकी खेती की तारीफ की। मन की बात में पीएम ने कहा है कि झांसी में स्ट्रॉबेरी की खेती असंभव को संभव बनाने जैसी है। झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। हर किसी को आश्चर्य होता है, स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है। अब बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। लॉ की छात्रा गुरलीन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्वास जगाया है कि झांसी में भी ये हो सकता है। झांसी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप्ट पर जोर देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी की स्ट्रॉबेरी खेती की तारीफ की और कहा है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो फिर असंभव कुछ भी नहीं है। तकनीक और विज्ञान का सही उपयोग करके बुंदेलखंड के किसान भी कमाई कर सकते हैं। 17 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। ये फेस्टिवल 1 महीने तक चलेगा। तब हमने आपको बताया था कि कैसे झांसी में स्ट्रॉबेरी की खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है। आखिर झांसी का ये फेस्टिवल कैसे बुंदेलखंड के किसानों की किस्मत बदल रहा है, विस्तार से समझिए। बुंदेलखंड के किसानों के लिए वरदान होगी स्ट्रॉबेरी की खेती। किसानों को तकनीक से जोड़ रही है सरकार। सरकार की किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। 16 फरवरी तक चलने वाले इस स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल की सीएम योगी ने वर्चुअल शुरुआत की। बुंदेलखंड की स्ट्रॉबेरी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि झांसी में अगले 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी महोत्सव चमत्कार से कम नहीं है। ये बुंदेलखंड के किसानों की मेहनत का फल है, जिसके लिए वो उन्हें बधाई देते हैं। किसानों के प्रति, उन सभी उद्यमियों के प्रति मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिनके प्रयास से आज यह महोत्सव वहां पे मूर्त रूप ले रहा है और खास तौर पर अपने जनप्रतिनिधियों को जो इस प्रकार के कार्यक्रमों को वहां पे प्रोत्साहन दे रहे हैं। स्ट्रॉबेरी महोत्सव शुरू होने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। झांसी में एक किसान परिवार ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। चावला परिवार ने बुंदेलखंड की जमीन पर स्ट्रॉबेरी उगाकर सबको हैरत में डाल दिया। किसान हरजीत सिंह चावला ने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम रखा गया झांसी ऑर्गेनिक्स। एक्सपर्ट से एडवाइस, रिसर्च और तमाम जानकारी इकट्ठा करने के बाद 6-7 महीने की मेहनत रंग लाई और बुंदेलखंड की माटी ने उगली स्ट्रॉबेरी, वो भी पूरी तरह ऑर्गेनिक। हरजीत चावला इसे मिट्टी के अंदर छिपा खजाना बता रहे हैं। ये छुपा हुआ मतलब एक तरीके से जो है वो खजाना है बुंदेलखंड के लिए। ये कैसे संभव हो पाया?
यहाँ की मिट्टी के गुण हैं, ये बुंदेलखंड के गुण हैं। इसमें मेरा तो जो है वो ठीक है, मैंने तो अपने तरीके से ट्राई किया है इसको, लेकिन गुण तो मिट्टी का ही है। जब ये जानकारी झांसी के डीएम आंद्रा वामसी को मिली तो उन्होंने सांसद अनुराग शर्मा को उसकी जानकारी दी, जिसके बाद इसे लोगों के सामने लाया गया और 1 महीने तक जिला प्रशासन और झांसी ऑर्गेनिक्स ने झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल बनाने का फैसला लिया। एक नया फल आएगा और उस तरीके का फल जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है और सबसे ज्यादा महंगा बिक सकता है। तो उसकी वजह से झांसी की जैसी धरती पर अगर हमने एक नया उत्पाद खड़ा कर दिया तो हमारे किसान भाइयों को रेगुलर एमएसपी या ऐसी चीजों पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, वो नई चीजें बेच सकते हैं बाजार में। इस फेस्टिवल को मनाने का प्रशासन का मकसद बुंदेलखंड के किसानों में स्ट्रॉबेरी की खेती में रुचि पैदा करना है, ताकि वो इससे होने वाले मुनाफे को जान सके, साथ ही बुंदेलखंड का किसान भी आत्मनिर्भर और संपन्न बन सके। मतलब कम इन्वेस्टमेंट में इस धरती पे और इस ज़मीन पे ये स्ट्रॉबेरी फसल को पैदा करना है। सारे किसानों से यही अनुरोध है कि अपना जो भी बाग है, अपने घर पे जो भी जगह जो बची है, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी का फसल पैदाइश करना शुरू करें। और देश में महाबलेश्वर के अलावा ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के लिए उपयोगित करने वाले हैं, जो झांसी जनपद में जो ऑलरेडी चल रहा है, उसको प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। लखनऊ से आए अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह भी किसान हरजीत सिंह के खेत पर स्ट्रॉबेरी की फसल को देखने पहुंचे। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार इस तरह की फसल उगाने वाले किसानों को भरपूर साथ देगी और उनकी हर संभव मदद करेगी। कि ड्रिप इरिगेशन का बहुत सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। ड्रिप इरिगेशन एक जल न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। जल न्याय का सिद्धांत ये होता है कि जो प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना ही मिले तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और इसका जो फ्रूट्स होता है वो भी अच्छा होता है। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे वो इवापोरेट कर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। बुंदेलखंड में जल संचय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ जल संचय हो रहा है, जल न्याय हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं जो स्ट्रॉबेरी है, ये महाराष्ट्र से आता था। इनकी कोशिश है कि यहीं की स्ट्रॉबेरी हम प्रमोट करें, बुंदेलखंड की स्ट्रॉबेरी, और मैंने इसको टेस्ट किया। झांसी के सभी प्रमुख होटल, रेस्टोरेंट और होम वर्कर्स फ्रेश स्ट्रॉबेरी से बनने वाले 100 से भी ज्यादा व्यंजन तैयार करेंगे। झांसी के सभी लोग इन व्यंजनों को रेस्टोरेंट में जाकर या अपनी सुविधा के मुताबिक ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं, ताकि कोरोना से जुड़े नियमों का भी पालन होता रहे। स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का कार्यक्रम घर की छत से प्रारंभ किया गया। ऐसे में सीएम योगी ने भरोसा जताया है कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव के तौर पर पूरे झांसी और बुंदेलखंड में एक नई पहचान बनेगी, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। ये फसल आना कहीं न कहीं एक चमत्कार माना जाएगा। आने वाले समय में अगर किसानों ने इस फसल को अपनाया और उगाया तो कहीं न कहीं उनकी तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे, जिससे बुंदेलखंड भी तरक्की करेगा। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। तो जानकारों का कहना है कि बुंदेलखंड की मिट्टी और वहां का वातावरण स्ट्रॉबेरी के लिहाज से बहुत ही उपयुक्त है। पानी की भी जरूरत कम होती है, जिसकी किल्लत बुंदेलखंड में है, और ऐसे में अब धीरे धीरे किसान यहां पर बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़ने लगे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस से के बारे में, जिसमें हमने आपको मिलवाया था बायजू के एक यंग जीनियस स्टीवन से। और आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आने के बाद उनका अनुभव कैसा रहा। इनकी उम्र छोटी है पर कारनामे बड़े। कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शरीक होना, प्रोफाइल होना, देश से जुड़ना, न्यूज़ 18 के इस मंच पर आना? आइए जानते हैं स्टीवन सैमुअल देवसी से, जो कि कमाल के ड्रमर हैं। स्टीवन, हाय, दिस इज आनंद हियर। हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल, हाउ आर यू अंकल? आई एम वेरी गुड। टेल मी, हाउ डिड यू एंजॉय being on Byju's Young Genius? Yeah, it was a great pleasure for me to be in the Byju's Young Genius. So, thank you. What did you like? What did you enjoy? Did you like the set? Did you like the atmosphere? Did you like talking to me? Yeah, it was after a long time that I did a shoot. So, yeah, it was like
What was the Because of the COVID, it was a long time. Yes, but what was the most memorable part for you? Yeah, I was able to meet uncle as well as Vishal uncle. Yes. Did you like that jam with Vishal Dadlani, or and also the performance that you did? Because I enjoyed it thoroughly. Yeah, I loved jamming with Vishal uncle. What stood out for you? Because your dad was also there. Did your dad enjoy it? Yeah. He enjoyed it. What did your friends have to say? Did you tell them? Yeah, I put it in my school's group, so they all told congratulations. Great, Samuel. All the very, very best. Thank you, uncle. Genius, young genius. अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ। इधर इटावा में बीजेपी एमएलए महिला बाल विकास समिति की सभापति सरिता भदौरिया को जान से मारने की धमकी मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। इटावा में बीजेपी एमएलए और महिला बाल विकास समिति के सभापति सरिता भदौरिया को जान से मारने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन की ओर से सदर एमएलए के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई। विधायक ने एसएसपी आकाश तोमर के घर पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। पाकिस्तान का नंबर है, जानकारी की तो पता लगा, और उससे रात में व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि हम आपको, तुझे तेरे परिवार के सहित मारेंगे और छोड़ेंगे नहीं। यही लिखा है कि तुम बच पाओ तो बच लो, तुमको पहले से आगाह कर रहे हैं और मारेंगे तुम्हारे परिवार के साथ। तो कप्तान साहब को बता दिया, दे दिया मैसेज। वहीं एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में एटीएस को भी अवगत करा दिया गया है। सुरक्षा की भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त इस की भी हम जो जांच कर रहे हैं कि मैसेज कहां से आया, और शीघ्र ही इस मामले में हम लोग खुलासा करेंगे।